दोस्तों इमेजिन करो किसी देश का 90% पानी एक ही रिवर से आता हो और उस रिवर पर कोई दूसरा देश एक मेगा डैम बना दे तो क्या होगा। यही हो रहा है अफ्रीका महाद्वीप में। इथोपिया ने बनाया है अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम, ग्रैंड इथोपियन रेनाइजेंस डैम। और इजिप्ट कह रहा है ये हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। क्या इजिप्ट वॉर करेगा, क्या यह फ्यूचर का वाटर वॉर। आज हम जानेंगे नाइल क्राइसिस का पूरा सच। व्हाई नाइल इज एवरीथिंग फॉर इजिप्ट। नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, लेकिन इजिप्ट के लिए यह सिर्फ एक रिवर नहीं, लाइफ लाइन है। इजिप्ट का 95% पॉपुलेशन नाइल के आसपास रहता है। एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली नाइल वाटर पर ही डिपेंड करता है। डिजर्ट कंट्री होने की वजह से अल्टरनेट वाटर सोर्स ऑलमोस्ट जीरो है। हिस्टोरिकली भी एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट नाइल पर ही बनी थी। अब प्रॉब्लम क्या है। नाइल का मेन सोर्स है ब्लू नाइल, जो कि इथोपिया के माउंटेन से आता है और इथोपिया ने वहीं पर बनाया है GERD, ग्रैंड इथोपियन रेनाइजेंस डैम। GERD प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2011 में। पर्पस था इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इथोपिया अफ्रीका का पूरेस्ट कंट्री में से एक था। 60% पॉपुलेशन के पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। GERD से लगभग 6000 मेगावाट पावर जनरेट होगी। इथोपिया पावर एक्सपोर्ट करके बिलियंस कमा सकता है। उसका कहना है हम पानी चुरा नहीं रहे हैं, बस उसे टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन इजिप्ट का फियर अलग है। व्हाई इजिप्ट इज एंग्री। प्रॉब्लम डैम बनाना नहीं है, प्रॉब्लम है डैम का फिलिंग प्रोसेस। जब इतना बड़ा रिजर्वायर फिल होता है तो नीचे वाले कंट्रीज तक टेम्पररी कम पानी पहुंचता है। इजिप्ट का क्लेम, अगर इथोपिया जल्दी फिलिंग करेगा तो नाइल का वाटर लेवल गिर सकता है, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर में क्राइसिस आ सकती है। इजिप्ट ने ओपनली बोला है ऑल ऑप्शंस आर ओपन, मतलब मिलिट्री स्ट्राइक्स भी पॉसिबल है। सूडान भी बीच में फंसा हुआ है, कभी इथोपिया का सपोर्ट करता है और कभी इजिप्ट का। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फील्ड नेगोशिएशन। पिछले 10 साल से बात चल रही है अफ्रीकन यूनियन मेडिटेशंस की, US इन्वॉल्वमेंट की, UN डिस्कशन की, लेकिन एग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ। मेन डिस्प्यूट क्या है। इजिप्ट चाहता है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। हाउ फास्ट डैम फिल होगा, ड्राफ्ट के टाइम वाटर रिलीज रूल्स इथोपिया कहता है ये हमारा सोवेरियन राइट है। चाइना और गल्फ कंट्रीज ने फंडिंग या इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया है। US कभी इजिप्ट के साइड पे दिखा, कभी न्यूट्रल रहा। इसलिए यह सिर्फ वाटर डिस्प्यूट नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स चेस गेम बन चुका है। एक्सपर्ट्स कहते हैं फुल स्केल डिफिकल्ट है बिकॉज कंट्रीज जियोग्राफिकली डिसेंट है। मिलिट्री स्ट्राइक रिस्की है। डैम डिस्ट्रॉय करने से फ्लड डिजास्टर हो सकता है, लेकिन लिमिटेड एयर स्ट्राइक पॉसिबिलिटी को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर डैम को डैमेज हुआ तो सूडान में मैसिव फ्लड आ सकती है, इसलिए सिचुएशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है।